बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, PRP स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। गाजा में इसराइल के 8 नए कत्लेआम, 24 घंटों में 82 फलस्तीनी जाम बहक। यूनाइटेड नेशंस ने कहा रफा से 4,50,000 बेघर हुए। इसराइली हमलों में यूनाइटेड नेशंस का इंडियन स्टाफ मेंबर हलाक, गुटेरेस ने की मजम्मत। अब तक मरने वाले UN मुलाजिमीन की तादाद 190 हो गई। कतर ने कहा रफा ऑपरेशन बातचीत टूटने की वजह है। मगरबी किनारे और गाजा में एक फलस्तीनी हुकूमत होनी चाहिए। हथियार डालने के लिए नेतन्याहू का मुतालबा मजाक है। हमास ने बयान रद्द कर दिया, कहा इस्राएली वजीर आजम वहम में जी रहे हैं। लाखों फलस्तीनियों को बेघर करने के 76 साल पूरे। चारशंबे को यौम नकबा मनाया जाएगा। इसराइल के सिद्रुत शहर में रॉकेटों की बारिश। रशिया की फौज खार्किव में कई किलोमीटर अंदर दाखिल। ब्लिंकन यूक्रेन पहुंचे, पुतिन जी से मिलेंगे। चाबहार डील पर अमल करेंगे तो पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमेरिका ने दी इंडिया को वार्निंग। मोदी ने वाराणसी से नॉमिनेशन दाखिल किया। कांग्रेस के अजय राय से मुकाबला। सचिन पायलट ने कहा अवाम तब्दीली के लिए वोट दे रहे हैं। ईडी ने अदालत में कहा आम आदमी पार्टी को शराब पॉलिसी केस में मुलजिम बनाया जाएगा। मुंबई बिलबोर्ड सानहे में मरने वालों की तादाद 14 हो गई। एजेंसी के मालिक और दूसरों के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का केस दर्ज। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा पर इसराइल की जारहियत और बर्बरियत जारी है। पिछले 24 घंटों में इसराइल ने रफा और दूसरे मकामात पर 8 कत्लेआम किए। इस मुद्दत के दौरान 82 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। गाजा की वजारत सेहत ने यह बात बताई। इन 24 घंटों में 234 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। अपने रोजाना के अपडेट में वजारत सेहत ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर की 7 तारीख से अब तक इसराइल की बर्बरियत में 35,173 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 89,061 जख्मी हुए हैं। फलस्तीन की वफा न्यूज एजेंसी ने बताया कि सेंट्रल गाजा की नुसैरात रेफ्यूजी कैंप के करीब एक खानदान की 3 मंजिला इमारत पर इसराइल ने हमला किया, जिससे 14 लोग जाँ बहक हुए। मरने वालों में बच्चे भी शामिल है। इस हमले में कई लोग जख्मी भी हुए। बाज़ खबरों में मरने वालों की तादाद 20 बताई गई। इस दौरान नॉर्थ गाजा के बैतलाहिया और जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर हमलों में दर्जनों फलस्तीनी जाँ बहक हुए। जबालिया के रहने वालों ने बताया कि इसराइली टैंक्स कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 6 मई के बाद से रफा में 4,50,000 लोग फरार के लिए मजबूर हुए हैं। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक आलमी इदारे ने एक्स पर यह बात बताई। एजेंसी ने कहा कि लोग मुसलसल भूख, खौफ और थकन को बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई भी मकाम महफूज नहीं है। फौरी सीज फायर ही उनके लिए उम्मीद की एक किरण है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रफा में अपने एक स्टाफ मेंबर की हलाकत की मजम्मत की है। ऐसा कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस का ये रुकन इंडिया से ताल्लुक रखता है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा में 190 से ज्यादा UN स्टाफ मेंबर्स जाँ बहक हुए हैं। एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान फरहान हक ने कहा कि UN चीफ ने इस हलाकत की तहकीकात पर जोर दिया है। इस इंडियन की अब तक पहचान नहीं की गई है।
قطر نے کہا کہ رفح میں اسرائیل کے حملے غازہ جنگ بندی کی ناکامی کی وجہ ہے. غازہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے کئی دنوں تک ہونے والی بات چیت ناکام ہو گئی ہے. قطر کے علاوہ ایجپٹ اور امریکہ نے بھی اس بات چیت میں اہم رول ادا کیا تھا. قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے قطر اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ بات چیت آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے بعد حالات پھر صحیح رخ پر نہیں چل سکے اور فی الحال ڈیڈ لاک ہے. انہوں نے کہا کہ یقیناً رفح میں جو کچھ ہوا اس نے ہمیں پیچھے کی طرف موڑا ہے. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 2012 سے حماس کا دفتر ہے. قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینیوں کے اتفاق رائے سے صرف ایک حکومت ہونی چاہیے. حماس پولیٹ بیورو رکن عزت الرشق نے کہا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کا مطالبہ ایک مذاق ہے. انہوں نے کہا کہ نتن یاہو نے جنگ میں اپنے مقصد حاصل نہیں کیے ہیں اور صرف نہتے سویلینز کا وحشتناک قتل عام کیا ہے. حماس لیڈر نے کہا کہ نتن یاہو حماس کو غزہ پٹی سے نکال باہر کرنے کی بات کرتے ہوئے صرف ایک خواب بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات سے ایک بار پھر بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ وہم میں جی رہے ہیں اور وہ ایسی جیت چاہتے ہیں جو انہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. فلسطینی چہارشنبے کو 76واں یوم نکبہ منائیں گے. 76 سال پہلے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. 1948 میں کوئی 7 لاکھ فلسطینیوں کو ڈرا دھمکا کر فرار کے لیے مجبور کیا گیا تھا. اس سال یہ دن ایک ایسے وقت آیا ہے جب اسرائیل 7 مہینوں سے غزہ میں حملے کر رہا ہے. ایسی خبریں ہیں کہ درجنوں یہودی آبادکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کی کمپاؤنڈ پر حلہ بول دیا. اس واقعے کے کئی ویڈیو سامنے آئے ہیں. ان یہودی آبادکاروں کے ہاتھوں میں اسرائیل کے جھنڈے تھے. ایک کٹر یہودی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ وہ 14 مئی کو مسجد اقصی میں اسرائیلی پرچم لہرائے گی. اس طرح فلسطینیوں کے یوم نکبہ سے پہلے تازہ تناؤ پیدا ہوا ہے. جارڈن نے مسجد اقصی کی کمپاؤنڈ میں یہودی آبادکاروں کے حملے کی مذمت کی ہے. جارڈن ایک سمجھوتے کے تحت القدس کے مقدس مقامات کی نگرانی کا ذمہ دار ہے. حالیہ عرصے میں یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی فوج اور پولیس کی حفاظت میں کئی بار مسجد اقصی پر حلہ بولا ہے. اسرائیلی فوج نے اس دوران مغربی کنارے کے کئی مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کو حراست میں لیا. وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ نابلس اور دوسرے مقامات پر یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں. امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یمن کے حوثیوں کے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کو ایک تازہ آپریشن میں تباہ کیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بات بتائی. اس دوران حوثی ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے حملوں کے جواب میں حوثی کارروائیاں کرتے رہیں گے. یحییٰ سری نے کہا کہ غزہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہوں پر حملے کریں گے جس کے بارے میں دشمن سوچ بھی نہیں سکتا. انہوں نے اس بارے میں اور تفصیل نہیں بتائی. اسرائیل نے اپنا نام نہاد آزادی کا دن منایا. اس موقع پر اسرائیل کے کئی شہروں خاص طور پر سدرت پر میزائلوں سے حملے کیے گئے جس سے دہشت پیدا ہو گئی. رشیا کی فوج خارکیف میں کافی اندر تک داخل ہو گئی ہے. کچھ دن پہلے رشیا کی فوج نے اچانک اس علاقے میں حملہ کیا تھا جس کے بعد ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اس تازہ صورتحال کے درمیان رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اپنے پیارے دوست زی جن پنگ سے ملاقات کے لیے چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں. اس دوران امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچے. یہ حال ہی میں یوکرین کی فوجی مدد کی منظوری کے بعد بلنکن کا پہلا دورہ ہے. انہوں نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی. اس موقع پر زیلنسکی نے کہا کہ وہ امریکہ سے مزید فوجی مدد کی امید کر رہے ہیں. بلنکن نے زیلنسکی کو یقین دلایا کہ امریکی مدد راستے میں ہے. انہوں نے کیف کا اچانک دورہ کیا. امریکہ نے انڈیا کو چابہار پروجیکٹ کے سلسلے میں ایران کے ساتھ ایک ڈیل پر عمل کے خلاف خبردار کیا اور کہا ہے کہ اس صورت میں پابندیاں لگائی جائیں گی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے وارننگ دی کہ اگر انڈیا اس ڈیل پر عمل کرے گا تو اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. انڈیا اور ایران نے حال ہی میں 10 سال کا ایک سمجھوتا کیا ہے جس کے مطابق انڈیا چابہار پروجیکٹ کا انتظام سنبھالے گا. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ انڈیا اور ایران نے چابہار کے بارے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں اور وہ اس بات کو دہرانا چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ معاملے کرنے والے ملکوں پر پابندیاں لگائے گا.
बात करते हैं इलेक्शंस की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। वाराणसी में 1 जून को 7वें और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग होगी। वजीर आजम ने नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले गंगा में डुबकी लगाई। काशी के काल भैरव में आशीर्वाद लेने के बाद वो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, जितन राम मांझी, संजय निषाद, रामदास अठावले, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, सीनियर बीजेपी लीडर्स राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी और दूसरे मौजूद थे। मोदी के खिलाफ इस हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय मैदान में हैं। 2014 और 2019 में भी अजय राय ने मोदी का मुकाबला किया था। एक दिन पहले मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा है कि मुल्क में अवाम तब्दीली के लिए वोट दे रहे हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इंडिया ब्लॉक मरकज में हुकूमत बनाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एआईसीसी इंचार्ज हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब लोकसभा इलेक्शंस के 7 में से 4 मरहले हो चुके हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली की एक अदालत में कहा है कि शराब पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी को मुलजिम बनाया जाएगा। यह इंडिया की तारीख में पहला मौका होगा जब किसी सियासी पार्टी को किसी केस में मुलजिम बनाया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह बात बताई, जहां आम आदमी पार्टी लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया की जमानत की दरखास्त पर सुनवाई हो रही है। एजेंसी ने बताया कि एक ज़िमनी चार्जशीट पेश की जाएगी और पार्टी का नाम लिया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि इस स्कैम से हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा असेंबली इलेक्शंस लड़ने के लिए किया था। इस दौरान अरविंद केजरीवाल जो जमानत पर रिहा हैं इलेक्शंस की मुहिम चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यह बात मानी है कि अरविंद केजरीवाल के एक करीबी आदमी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की। एक दिन पहले दिल्ली विमेंस कमीशन की साबिक चीफ स्वाति मालीवाल ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में उनके साथ बदसलूकी की गई। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी ने इस वाकये का नोट लिया है और कार्रवाई की जाएगी। मालीवाल ने इल्जाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की। अब तक इस सिलसिले में कोई रस्मी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इंडिया के मुसलमान इतने गए गुजरे नहीं हैं कि वो हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था और कहा था कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी तो वो हिंदू औरतों का मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को देगी। इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट को भी रद्द कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि मुसलमानों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है और हिंदुओं की आबादी में कमी आई है। मुंबई में एक बिलबोर्ड गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। मुंबई में एक दिन पहले अचानक गैर मौसमी बारिश और गर्द गुबार के तूफान की वजह से आम जिंदगी मुतासर हुई थी। इन हालात में हवाई ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक मुतासर हुई। बिलबोर्ड गिरने के वाक़े के बाद इल्जाम तराशी का खेल शुरू हो गया है। बीएमसी ने इस बिलबोर्ड को गैर कानूनी करार दिया, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। 120 बाय 120 फीट का ये बिलबोर्ड एक पेट्रोल पंप पर गिरा था, जिससे 14 लोग हलाक हुए और 74 लोग जख्मी हुए। ये 14,400 स्क्वायर फीट का बिलबोर्ड था। इस दौरान मुतासरीन ने हुकूमत से 5-5 लाख रुपए मुआवजे का मुतालबा किया। साने है कि दूसरे दिन भी इमदादी ऑपरेशंस जारी रहे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने जो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, इसे दर्दनाक वाकया करार दिया। उन्होंने मरने वालों के खानदानों के लिए 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इस दौरान बिलबोर्ड लगाने वाली कंपनी के मालिक भावेश भिंडे के खिलाफ एक पुलिस केस दर्ज किया गया है। भिंडे और बाज़ दूसरों पर गैर इरादी कत्ल का इल्जाम लगाया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं
और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। गाजा में इसराइल के 8 नए कत्लेआम, 24 घंटों में 82 फलस्तीनी जाम बहक। यूनाइटेड नेशंस ने कहा रफा से 4,50,000 बेघर हुए। इसराइली हमलों में यूनाइटेड नेशंस का इंडियन स्टाफ मेंबर हलाक, गुटेरेस ने की मजम्मत। अब तक मरने वाले यूएन मुलाजिमीन की तादाद 190 हो गई। कतर ने कहा रफा ऑपरेशन बातचीत टूटने की वजह है। मगरबी किनारे और गाजा में एक फलस्तीनी हुकूमत होनी चाहिए। हथियार डालने के लिए नेतन्याहू का मुतालबा मजाक है। हमास ने बयान रद्द कर दिया, कहा इसराइली वजीर आजम वहम में जी रहे हैं। लाखों फलस्तीनियों को बेघर करने के 76 साल पूरे। चारशंबे को यौम नकबा मनाया जाएगा। इसराइल के सिद्रुत शहर में रॉकेटों की बारिश। रशिया की फौज खार्किव में कई किलोमीटर अंदर दाखिल। ब्लिंकन यूक्रेन पहुंचे, पुतिन जी से मिलेंगे। चाबहार डील पर अमल करेंगे तो पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमेरिका ने दी इंडिया को वार्निंग। मोदी ने वाराणसी से नॉमिनेशन दाखिल किया। कांग्रेस के अजय राय से मुकाबला। सचिन पायलट ने कहा अवाम तब्दीली के लिए वोट दे रहे हैं। ईडी ने अदालत में कहा आम आदमी पार्टी को शराब पॉलिसी केस में मुलजिम बनाया जाएगा। मुंबई बिलबोर्ड सानहे में मरने वालों की तादाद 14 हो गई। एजेंसी के मालिक और दूसरों के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का केस दर्ज। देखिए आज की खबरें, सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।